आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ने वाला प्रश्न है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है tan 90 माइनस ए। तो आप लोग जानते हैं कि जो tan 90 माइनस ए होता है वो cot ए के बराबर होता है। क्यों? इसी तरीके से अगर sin 90 माइनस ए लिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये cos ए के बराबर होगा ना। और cot 90 ए माइनस अगर आपसे cot 90 माइनस ए पूछ रहा है तो वो आपका tan ए के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा tan 90 माइनस ए यानी कि cot ए। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौशिक थीटा के बराबर है। ये भी बहुत शानदार और एक्सपेक्टेड प्रश्न है कि कौशिक थीटा के बराबर कौन है। तो 1/sin जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 1/sin। तो आप मिला सकते हैं कि 1/sin क्यों होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वह 1/cosec के बराबर होता है। या फिर आपसे कहा जाए कि साइन थीटा और गुना कॉसेक थीटा तो ये बराबर हो जाता है आपका 1 के बराबर हो जाता है। तो जब 1 के बराबर होता है तो दूसरी तरफ आएगा तो बट्टी में चला जाएगा, इसलिए ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है निम्न में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अगर आप देखें तो 3.5 जो है ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच होता है। या तो 1 होगा या फिर 0 होगा या फिर दशमलव में आएगा कोई अंक 0.1 0.2। तो यहाँ जो 60% लिखा हुआ है, हम आपको बता दें कि जो 60% लिखा हुआ है ये 60% 60/100 के बराबर होता है, जो 0.60 के बराबर होगा। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा 3.5। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, आपको देखने में सीधे लग रहा है वर्ग है, तो इसका वर्गमूल मान लीजिए संगत भुजाओं का। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11। तो सही जवाब हो जाएगा 8:11, यानी कि जो हम लोगों का ऑप्शन ए है वही हो जाएगा सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि x² + 7x 10 के शून्यक यदि अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा। तो अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है भाई, c/a होता है। तो c का मान कितना है 10 और a का मान कितना है 1। तो 10/1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, यानी कि 10 आने वाला है आपका जवाब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि π/3 का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी पाई लिख दे तो यह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो /3 बोला है तो हम भी /3 कर दें, तो 3 से कट जाएगा 6 अर्थ में, यानी कि 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो cos 60 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका मतलब है हम लोगों का सही जवाब होगा वो होगा 1/2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हम लोग देख लें। ये रहा, देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से समझिए आप लोग। बोला है कि बहुपद का घात क्या होगा। तो बहुपद में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर किसका है। सबसे बड़ा पावर y का 3 है, बाकी सब में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर y का पावर 0 है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो घात है वही होगा, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो हम लोग का क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हम लोग का वो है 8 नंबर। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब वृत्त के बाहर बिंदु रहता है तो उसको बाह्य बिंदु कहते हैं, अब वृत्त के अंदर रहेगा तो अंतः बिंदु कहते हैं। तब बाहर से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं, एक इधर से और एक इधर से, इसके अलावा कोई रेखा नहीं होगा। इसलिए जो सही जवाब होगा वो होगा हम लोगों का ऑप्शन बी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अंतिम 2 प्रश्न और देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 9 नंबर का प्रश्न, कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा x ना तो रूट में होना चाहिए, ना तो यह बट्टा में होना चाहिए और ना ही इसका पावर माइनस में होना चाहिए।
यानी कि अगर इस तरह से कोई भी x है तो बहुपद नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुपद है उसका बट्टा में x चला गया है, यानी कि पावर माइनस में हो गया, इसलिए सही जवाब डी होगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक, अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो अंतिम क्वेश्चन है आपका, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है जी? तो ये जब भी संचयी बारंबारता का वक्र पूछ देगा, आपको ध्यान रखना है कि तोरण जवाब होगा, तोरण। और तोरण शब्द को याद रख लीजिए। अगर ये प्रश्न का किसी भी प्रश्न के उत्तर में कहीं दिख रहा है तो समझ जाइएगा यही आंसर देना है, क्योंकि ये इसी पर आधारित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये जो 2-4-10 मिनट गया होगा, ये अच्छा गया होगा और आप कहीं ना कहीं इससे जानकारी लिए होंगे। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच शेयर करें कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों। जय हिंद।